शुक्रवार 14 अगस्त को बल्लारपुर स्थित मोहसिन भाई जवेरी कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में स्कूली विद्यार्थियों में गणवेश व साहित्य वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में वित्त नियोजन व वन राज्य मंत्री तथा पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राजौरा विधायक एडवोकेट संजय धोटे, एडवोकेट रविंद्र भागवत, पूर्व विधायक जैनुद्दीन जवेरी, बल्लारपुर थानेदार तांडी, इब्राहिम जवेरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थितों के हाथों मालार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। उपस्थितों का स्वागत शॉल, श्रीफल और पौधा देकर किया गया। विद्यार्थियों ने उपस्थितों का स्वागत गीत से किया। स्कूल की प्राचार्य संध्या बाबर्डे ने कार्यक्रम का प्रास्ताविक रखा। उपस्थितों के हाथों 500 विद्यार्थियों में स्कूली गणवेश और साहित्यों का वितरण किया गया। पूर्व विधायक जैनुद्दीन जवेरी, विधायक एडवोकेट संजय धोटे, चंदन सिंह चंदेल, एडवोकेट भागवत, पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन सुजाता घट्टुवार और आभार प्रदर्शन नंदा मंगलवार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विमल पून, चहांदे, आसमा खालिदी, रीता वानखेड़े, साथ ही शिक्षक व कर्मचारियों ने अथक प्रयास किए। समारोह में असंख्य विद्यार्थियों की मौजूदगी थी। जवेरी कन्या विद्यालय में हमने रखा है। बच्चों को हर साल हम गणवेश और साहित्य, स्कूल की बैग या जो कुछ भी इनको किताब वगैरह की ज़रूरत है, स्कूल की किताब वगैरह हर साल देते हैं। 15 अगस्त के पहले ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए क्योंकि किताब भी उनकी यूज में आती है। और 15 अगस्त को जो प्रेयर होती है जन गण मन और झंडा वंदन, उसमें बच्चे सब ड्रेस में आए, ये स्कूल के टीचर्स की इच्छा रहती है। इसलिए 14 अगस्त या 15 के पहले प्रोग्राम हो, ये हमारे स्कूल के सभी स्टाफ की इच्छा थी। और सुधीर बाबू मुनगंटीवार यहाँ पधारे। मैं बल्लारपुर शहर के साथ साथ इस कन्या विद्यालय के तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सुधीर बाबू, बल्लारपुर शहर चंद्रपुर जिले में माना जाता है। पहले तो इस बल्लारपुर शहर की पहचान इस ढंग से थी कि हम बाहर गाँव मुंबई, पूना, दिल्ली वगैरह में जाते थे तो अगर चंद्रपुर का नाम लिए तो वो बोलता था क्या बल्लारपुर चंद्रपुर, यानी बल्लार शहर से चंद्रपुर की पहचान थी। और आज ऐसा है कि धीरे धीरे पहचान में तकलीफ हो रही है। आप इस जिले से खास करके चंद्रपुर से विधायक थे, चंद्रपुर बुल्लार शाह की बल्लार शाह अलग हुआ और बल्लार शाह मूल के आप विधायक हो। आपकी दिली इच्छा है और आप प्रयत्नशील हो आज पिछले 5-10 साल से कि बल्लार शाह का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और इस साल आपने इस शहर के विकास के लिए कई योजनाएं दी है और वो कुछ योजनाएं तो शुरू की हुई, कंप्लीट हुई। एक बड़ा भारी यहाँ पर सांस्कृतिक भवन बन रहा है टेक्नोलॉजी के सामने। डबल रोड, जो बड़ा डबल रोड था जाम से बल्लार शाह तक, वो भी कंप्लीट हो गया है। गांव में सीमेंट रोड, ड्रेनेज, लाइट, उसका अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा आप दे रहे हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि यहाँ पर कोई उद्योग आए कि जहाँ पर यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले और आपके हाथ से, क्योंकि ईश्वर कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति माध्यम बनाता है कि जिसके जरिए उस शहर को, उस गाँव को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को कुछ मिले। तो भगवान ने आज आपको एक माध्यम बनाया है हमारों में कि हमारे बीच में आप हमको इस महाराष्ट्र शासन से और दिल्ली शासन से ज़्यादा इस शहर को योजनाएं मिले। ने कहा कि उनके प्रयास से ये जो महिला बच्चों के लिए विद्यालय जो उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि छोटेपन से साथ में हम लोग रहे हुए हैं, बड़े छोटे हैं और हमारा इनका बहुत घरों का रिश्ता था, इसलिए मैं जानता हूँ। और इन्होंने जो प्रयास किए अपने शिक्षण क्षेत्र के अंदर में, आज उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में नाम कमाया हुआ है।
अच्छी स्कूल महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्थापित की है। उन्हें मैं शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ, क्योंकि समय 2 घंटा देरी से कार्यक्रम चालू है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। और शुभेच्छा देता हूँ कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के पहले पूर्व दिन आज यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। जयनू भाई ने हमको बुलाया था कि हमारे बच्चों को आकर देखिए, और मैंने आपका कला हुनर देखा। बड़ा सुंदर डांस आप लोगों ने पेश किया, और आप बल्लारसा के स्टूडेंट में बहुत अच्छी कला है। और मैं जब बल्लारसा आ रहा था उस वक्त मैं सोच रहा था कि बल्लारसा में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी होगी। मैं आते आते सब बिल्डिंग देखा, बैंक की बिल्डिंग देखा, कोर्ट की बिल्डिंग देखा, सभी बिल्डिंग देखते देखते आया। और जिस वक्त मुझे लगा कि ये सबसे वैल्यूबल है क्या कहीं जयनू भाई जवेरी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है क्या, कहीं चंदेल जी की प्रॉपर्टी वैल्यूबल है क्या। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी सब छोटी है, ये तुम लोग जो बैठा है ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है बल्लारसा की। और ये प्रॉपर्टी तुम बल्लारसा की प्रॉपर्टी नहीं हो, ये प्रॉपर्टी है पूरे देश की प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जब अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी और अच्छा पढ़ेगी और पढ़ लिख कर ये जैनुद्दीन, ये मोहसिन भाई जवेरी कन्या विद्यालय का नाम रोशन करेगी, तब समझ में आएगा कि ये हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश का भविष्य अच्छा है। इसलिए सभी स्टूडेंट का भविष्य अच्छा रखने के लिए सभी स्टूडेंट ने अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत है। और आगे चल के सुधीर भाई जैसा बड़ा कोई नेता बन सकता है, रविंद्र भागवत जी जैसा कोई एडवोकेट, नामांकित एडवोकेट बन सकता है, या और कोई बन सकता है, मगर एक सब स्टूडेंट में अच्छी क्वालिटीज है और वो क्वालिटीज बढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं, लोग क्या समझते हैं कि पंछी आकाश में उड़ते हैं तो क्यों उनको पंख है इसलिए नहीं उड़ सकते। वो सोचते हैं कि हमको उड़ना है। छोटा बच्चा भी अगर पंछी का है तो वो क्या सोचता है कि मुझे आकाश में जाना है, इसलिए वो उड़ सकता है। नहीं तो मुर्गी भी आकाश में उड़ सकते थे, मुर्गी आकाश में नहीं उड़ते, पंछी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको ऊपर उड़ना है। मैं भी एक स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद है। मैं हमारे स्कूल में हमेशा बोलता हूँ कि आखिर में पढ़ाई क्यों करना, क्या काम है, वजह क्या है पढ़ाई करने। हमारे स्कूल में मैं छात्रों से पूछता हूँ कि क्यों पढ़ रहे हो, कारण क्या बनना है। क्योंकि कोई भी चीज कोई उद्देश्य से किए जाए तो फिर वो चीज को सफलता प्राप्त होती है। एक कहानी बताते, दृष्टांत बताते हैं कि गांव में एक कुश्ती की कंपटीशन चल रही थी और एक पहलवान था, उसने वो कंपटीशन जीता और फिर चैलेंज किया, आह्वान दिया सबको कि अगर गांव में कोई है ताकतवान सही में तो वो मुझसे आए, लड़े और मुझे परास्त करे, हराए मुझे। वो जो उसने चैलेंज किया वो बाहर गांव का रहने वाला था। गांव में खलबली बन गई, सरपंच थे, बड़े लोग थे, वो सब चिंता तो लगे कि ये बाहर का आदमी गांव में आके चैलेंज दे रहा कि कोई पहलवान है तो आए सामने। ढूंढने लगे, गांव में एक हाथी काम करने वाला आदमी था। जो हाथी काम करते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माता है वो रोज खींचना पड़ता है, बड़े बड़े लोहे के औजार उठाना पड़ते हैं, चलाना पड़ते हैं। तो उसके बाहू में बहुत जोर था, ताकत थी। और वो खड़ा हो गया, बोले मेरे बाहू में बहुत ताकत है। और इस समारोह में उपस्थित इस नगर के सभी मान्यवर भाइयों बहनों, स्कूल के विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को कल के स्वाधीनता दिवस की तहे दिल से शुभकामना देता हूं और भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको भगवान का आशीष मिले। मैं जयनू भैया को भी शुभकामना दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। रवि जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इस कार्यक्रम की जानकारी भी आपको दी है। हमने यहाँ गणवेश वाटप किया, बैग वाटप की। कल 15 अगस्त है
मैं मन में सोच रहा था कि हजारों शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर स्वाधीनता का मंगल कलश हमारे हाथों में क्यों दिया? राष्ट्र अंग्रेज भी कर सकते थे, कर रहे थे, मगर अंग्रेज को हटाकर हमने स्वाधीनता का मंगल कलश अपने देश का तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर लोगों ने आंदोलन क्यों किया? क्यों अपने जान को इस भारत माता के चरणों में अर्पण किया? कल मैं इस जिले का पालन मंत्री करके झंडा फहराऊंगा, ये सम्मान मुझे मिला है। पर झंडा फहराते समय मेरे मन में यही विचार आता है, क्या परिस्थिति में कुछ हम बदलाव लाने में कामयाब हुए? हम अपने देश के तरक्की के बारे में गीत तो सुंदर हम गाते हैं कि दुश्मन के छक्के छुड़ाए हम इंडिया वाले। अब गीत तो बहुत अच्छा है कि दुश्मन के छक्के छुड़ाए हम इंडिया वाले, मगर देश के दुश्मन के छक्के छुड़ाते या बाजू वाले दुश्मन के छक्के छुड़ाते, ये हमें सोचना पड़ेगा। जब यहां गणवेश वाटप किया जा रहा था तो मैंने मन में मुझे स्वामी विवेकानंद की वो कहानी याद आई कि स्वाधीनता के बाद देशभक्ति की व्याख्या को बदलना होगा। अपने देश की सीमा की सुरक्षा करना ये तो देशभक्ति है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। वो तो हमारे शूर सैनिक हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। मगर स्वामी जी की वो कहानी बड़ी सुंदर है। वो कहते हैं कि जब आप बिस्तर पर लेटते हो तब कभी आपके मन में ये विचार आता है कि मैं जिस देश का वासी हूं उस देश के कुछ लोग भूखे हैं। ये विचार आता है कि कुछ लोग गरीब है। ये विचार आता है कि कुछ लोग निरक्षर है। ये विचार आता है कि अभी तक हम जात धर्म के बाहर जाकर समरसता का निर्माण नहीं कर सके। ये विचार आता है कि सबसे श्रेष्ठ योनि में हमारा जन्म हुआ और हम उस योनि में जन्म लेने के बाद उस योनि को न्याय नहीं दे पाते। अगर ये विचार आता है तो आप समझ लो कि ये पहली देशभक्ति की पहली पायरी है, पहला स्टेप है कि कल 15 अगस्त में हम उसको वंदना करेंगे, सलाम करेंगे और सलाम करते हुए उस राष्ट्रीय त्योहार में दुनिया में क्या हो रहा मुझे मालूम नहीं, अपने आप को बदलने का संकल्प करेंगे। जब भी कल राष्ट्रगीत गाओगे याद रखना ये राष्ट्रगीत के शब्दों के आधार पर हमें देश आगे ले जाना है। जब भी राष्ट्रगीत गाओगे तो संकल्प किसी और के लिए मत करो, संकल्प अपने लिए करो कि दुनिया क्या कहती, दुनिया गई भाड़ में, अपने को आगे जाना है। मैं आगे जाऊंगा तो देश आगे जाएगा। ये संकल्प के बाद अच्छी पढ़ाई करो। और मैं जैनो भैया को, उनके सभी समिति के सदस्यों को, सेवा समिति के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। मैं दिल्ली से थोड़ा लेट आया, थोड़ा ज्यादा ही लेट आया, मगर बेचारे हंसते हंसते मेरा स्वागत कर रहे थे, फूलों की गुच्छे देके स्वागत कर रहे थे। भगवान ऐसी ही हंसी आप सभी के चेहरे पे कायम रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।